आज बांग्लादेश दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। रिश्तों की नई बुनियाद रखने की कोशिश। पीएम मोदी के स्वागत के लिए राजधानी ढाका तैयार, कई ऐतिहासिक समझौतों की उम्मीद। दोनों देशों के बीच 44 साल पुराना भूमि विवाद खत्म करने की पहल। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पहले से मौजूद। 17,160 एकड़ में तकरीबन 111 भारतीय एनक्लेव, 7,110 एकड़ में मौजूद 51 बांग्लादेशी एनक्लेव आएंगे भारत के हिस्से। दोनों देशों के बीच आवाजाही बढ़ाने पर भी जोर। दोनों देशों के बीच चलेगी दोस्ती की नई बस सेवा। मोदी के बांग्लादेश दौरे में ढाकेश्वरी देवी का दर्शन करेंगे। रविवार सुबह करेंगे दर्शन। मंदिर में पीएम मोदी को नहीं दिया जाएगा कोई प्रसाद, सिर्फ चरणामृत करेंगे ग्रहण। 2 घंटे के लिए आम लोगों के लिए बंद रहेगा मंदिर। ढाकेश्वरी मंदिर जाने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री। धूप और बारिश से बचाने के लिए बने हैं बांस के पंडाल। मंदिर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। मान्यता के मुताबिक देवी ढाकेश्वरी के नाम पर शहर का नाम ढाका पड़ा। 900 साल पुराना है मंदिर। जम्मू में सिख प्रदर्शनकारियों की हिंसा और तनाव का चौथा दिन। कई शहरों में हालात बेकाबू। शुक्रवार को जम्मू, कठुआ, पुंछ और राजौरी जिला में रहा भारी तनाव। सड़कों पर उतरे सिख प्रदर्शनकारी। कई जगहों पर हुई पुलिस से हुई प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत। एक जगह पर पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर छीनी राइफल। जम्मू के रानी बाग में सिख प्रदर्शनकारियों ने मीडिया की टीम पर भी किया हमला। गाड़ी और मशीनों को लगाई आग। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के चलते ज्यादा सतर्क है प्रशासन। प्रभावित इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। देर रात हिंसा प्रभावित जम्मू के एसएसपी उत्तम चंद का तबादला। एसपी ग्रामीण राजीव पांडे संभालेंगे पद। डिविजनल कमिश्नर पवन कोतवाल ने शुरू की मामले की जांच। सिख समुदाय पर हमले और पुलिस पर हमले दोनों की होगी जांच। जम्मू, सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में आज भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। कमिश्नर पवन कोतवाल का आदेश। सिख समुदाय के बवाल पर शुरू हुई सियासत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग, हिंसा की कराई जाए न्यायिक जांच। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मद्देनजर छावनी में तब्दील हुआ अमृतसर। 2,500 अधिक पुलिसकर्मी तैनात। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा, मनाई जाएगी बरसी। सिख संगठनों से की संयम और शांति बरतने की अपील। सिख संगठनों से अकाल तख्त की अपील, बरसी मनाए जाते वक्त ना हो माहौल खराब, बनाए रखी जाए शांति व्यवस्था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। हर श्रद्धालु पर रखी जाएगी पैनी नजर। पंजाब के बाकी शहरों में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। लुधियाना में एक दिन पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मैगी को बाजार से हटाने से नेस्ले के फैसले के बाद भी नहीं घटी नेस्ले की मुश्किल। FSSAI ने 9 और उत्पादों के लिए दिया कारण बताओ नोटिस। नेस्ले पर भ्रामक लेबलिंग और घटिया माल बाजार में उतारने का आरोप। 15 दिन में कंपनी को देना होगा जवाब। पश्चिम बंगाल सरकार से नेस्ले को मिली राहत। मैगी पर बैन लगाने से सरकार ने किया इनकार। देर रात महाराष्ट्र सरकार ने लगाया मैगी पर बैन। महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री ने कहा, मानकों पर खरे नहीं उतरे मैगी के सैंपल। जो प्रोडक्ट हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ नहीं, टेक्निकली ये अच्छा नहीं दिखता। इसलिए लोगों की सुरक्षितता मद्देनजर रखते हुए हमने ये तय किया है कि राज्य में कहां भी मैगी की बिक्री न हो। बिहार और मध्य प्रदेश में भी मैगी पर लगी बैन। सीएम ने कहा, सैंपल में मिले MSG। उत्तराखंड में मैगी के बैन के खिलाफ कोर्ट पहुंची नेस्ले। कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 दिनों में मांगा जवाब। नेस्ले ने दी मैगी पर सफाई। ग्लोबल CEO पॉल बल्के ने कहा, मैगी सुरक्षित है। नेस्ले ने कहा, उनके प्रोडक्ट के मापदंड पूरी दुनिया में एक। मैगी में नहीं मिलाते MSG। आज तक के सवाल पर नेस्ले ने साधी चुप्पी। जांच रिपोर्ट पर कोर्ट जाने के सवाल को टाला। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस में जान फूंकने की मुहिम में जुटे राहुल। आज दिन भर बंगाल दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। सुबह 9:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे राहुल। हुगली में जूट मिल में मजदूरों से मिलने का कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे पोर्ट ट्रस्ट गेस्ट हाउस में घर खरीदारों से भी मिलेंगे राहुल। रियल एस्टेट बिल पर केंद्र को घेरने की तैयारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे राहुल। दोपहर 1:30 बजे नेताजी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल का दौरा अहम। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बंगाल में राहुल का पहला दौरा। जनता परिवार में गठबंधन की गांठें कसने निकले शरद यादव। आज लालू यादव से करेंगे मुलाकात।
लालू और नीतीश के बीच फासला कम करने की होगी कोशिश। शुक्रवार को नीतीश से मिले थे शरद यादव। आरजेडी के साथ गठबंधन पर बोले शरद यादव, कहा गठबंधन की तारीख बताना अभी ठीक नहीं। बिहार सीएम निवास पर लगे आम लीची के बागों पर लालू ने ली चुटकी, कहा वहां के पेड़ों पर उनका हक है, हमने ही लगाए हैं सारे पेड़। बागों की सुरक्षा विवाद पर मांझी समर्थकों ने किया प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री ने पर्यावरण दिवस पर अपने घर में लगाया आम का पेड़। अपनी सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर बरसे मुरली मनोहर जोशी, कहा टुकड़ों में साफ हुई तो 50 साल तक साफ नहीं होगी गंगा। टुकड़ों में गंगा को नहीं देखा जाता। ये उत्तराखंड की गंगा है, ये हरिद्वार की गंगा है, ये बनारस की गंगा है, ये कानपुर की गंगा है। गंगा समग्र में एक है। सरकार करती टुकड़ों में साफ करो, जहाँ साफ कर दो वहाँ साफ करो, ऐसे होगी नहीं। आप 50 वर्ष करते रहिए, मैं बोल चुका हूँ। बनारस में गंगा के तुलसी घाट पर पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में बोल रहे थे डॉक्टर जोशी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगे अधिकारियों और वैज्ञानिकों की जानकारियों पर भी उठाए सवाल। मुरली मनोहर जोशी ने नाम लिए बिना मोदी सरकार के मंत्री का उड़ाया मजाक। गंगा में जहाज चलाने को लेकर कहा, नहीं जानते ज्योग्राफी और जियोलॉजी। अब कह रहे हम यहाँ से सारी नदियों में चलाएंगे, सब नदियों को जोड़ देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बताइए। उनको एनर्जी डायनामिक्स पता नहीं है, उनको हाइड्रो डायनामिक्स पता नहीं है, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है। जोशी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गडकरी, कहा पहले भी पटना और कोलकाता के बीच वाटर ट्रांसपोर्ट था, हम गंगा को प्रदूषित नहीं करने जा रहे। हम लोग एनवायरनमेंट को कोई खराब नहीं कर रहे हैं, न कहीं बैरेजेस बना रहे हैं, और देश में रोजगार निर्माण करना चाहिए। गडकरी ने कहा कि चीन और कोरिया में 43 और 41% वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। कहा ट्रेन की तुलना में खर्च 1/3 से भी कम। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर मुरली मनोहर जोशी के उठाए सवालों पर बोली उमा भारती, कहा अभी पूरा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया, जो भी कमियां होंगी पूछकर ठीक कर लेंगे। मैं माननीय मंत्री जोशी जी के पास जाऊंगी और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करूंगी कि हम अपनी कमियां कैसे दूर करें। दिल्ली सरकार में कामकाज की सुस्त रफ्तार से परेशान सीएम केजरीवाल, तमाम महकमों के अफसरों को लिखी सख्त चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा, अफसर खुद ही लें अपने विभागों के फैसले, सीएम ऑफिस में ना बढ़ाएं फाइलों का ढेर। चिट्ठी में लिखा, केजरीवाल का सख्त रुख लिखा अगर सीएम को ही लेना है हर फैसला तो सचिवों की क्या जरूरत। 28 मई को भेजी गई थी चिट्ठी। मुख्यमंत्री का आकलन, सीएम एलजी विवाद के बाद आधा हुआ दिल्ली सरकार का कामकाज। सीएम ने लिखा, जिम्मेदारी तय करने का रास्ता बनाया जाना जरूरी है, अगर कोई अफसर नहीं निभा पाता है जिम्मेदारी तो सरकार करेगी कार्रवाई। दिल्ली में साउथ एमसीडी ने लगाया जनसंपर्क जन कल्याण मेला। सभी विभागों के अफसरों ने एक साथ बैठकर की शिकायतों की सुनवाई। तमाम महकमों के अफसरों के अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सांसद रमेश बिधूड़ी और तमाम निगम पार्षद भी रहे मौजूद। यूपी के कौशाम्बी में मंदिर के भंडारे में प्रसाद खाने से 40 से ज्यादा महिलाएं बीमार, कई बच्चे भी पहुंचे अस्पताल। दिल्ली मेट्रो के अगले फेज के लिए मंगाई गई 20 नई ट्रेनें, बिना ड्राइवर के ट्रैक पर फर्राटा भरेंगी नई ट्रेन। साउथ कोरिया से मंगाई गई है नई ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, तीसरे फेज में बनने वाली पिंक लाइन पर दौड़ेंगी ऑटोमेटिक मेट्रो ट्रेन। यूपी के बरेली में नाबालिग से गैंगरेप, पड़ोसी युवक ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। यूपी के सहारनपुर में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश राहुल खट्टा की मौत, फिरौती और हत्या के मामलों में वांटेड था राहुल खट्टा। मार्च में शामली के व्यापारी को गोली मारने की राहुल खट्टा की तस्वीरें हुई थी सीसीटीवी में कैद। डीआईजी ने व्हाट्सएप पर तमाम पुलिस वालों को भेजी थी वीडियो। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अगरबत्ती की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग, आसपास की फैक्ट्रियों में भी पहुंची आग की लपटें, लेकिन वक्त रहते पाया गया आग पर काबू। शिमला में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सावरलाल जाट ने जल बचत योजना का किया उद्घाटन। त्रिपुरा के खोवाई में नवजात बच्चे को बेचने पर मजबूर हुआ आदिवासी परिवार, गरीबी के चलते किया फैसला। महज 4,500 में युगल ने बेचा बेटा, मां बाप ने कहा नहीं उठा सकते चौथे बच्चे को पालने का खर्च।
कोची पोर्ट पर उतरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज। 1600 क्रू मेंबर और 4000 यात्रियों के साथ दुबई से आया था जहाज। सबसे बड़े क्रूज जहाज को देखने पोर्ट पर जुटे लोग। देर शाम मलेशिया के लिए रवाना हुआ शिप। बीती रात दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार हुए 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर कारोबारी से कर रहे थे लूटपाट की कोशिश। 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश कारोबारी दीपम से लूटपाट करने के बाद कर रहे थे कारोबारी की गाड़ी का पीछा। उसी वक्त हुआ हादसा। कारोबारी की गाड़ी से हुई टक्कर के बाद एक बदमाश की मौके पर ही मौत। बाइक सवार दूसरा बदमाश घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई के अंधेरी वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर हादसा। कार सवार 4 लोग हुए घायल। मानसून पूर्व बरसात के बाद हाईवे की हालत हुई खराब। सड़क चिकनी होने से हुआ हादसा। एक के बाद एक कई हादसों की आई खबर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बीती रात एक मॉल के बाहर खड़ी स्कूटी पर चोरों ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। स्कूटी सवार के स्कूटी खड़ी करने के महज 12 मिनट के भीतर ही हुई चोरी। पुलिस के हाथ अब तक खाली। दिल्ली के अलीपुर में स्प्लैश वाटर पार्क के स्विमिंग पूल में डूबने से 27 साल के युवक की मौत। गगनदीप को पूल से निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाने में लगे घंटों। डॉक्टरों ने घोषित किया मृत। परिजनों का आरोप लापरवाही बनी मौत की वजह। तिलक नगर का रहने वाला था युवक गगनदीप। पुलिस ने वाटर पार्क पर लापरवाही का मामला दर्ज किया। दिल्ली के अक्षरधाम के पास NH24 पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। कूड़ा फेंक कर किया हंगामा। घंटों जाम रही सड़क। बिहार के राजगीर में सर्कस की जगह बदलने को लेकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक रोकी ट्रेन। पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। हैदराबाद के स्कूल ने दूसरी क्लास के छात्र को दिखाया बाहर का रास्ता। पिता ने स्कूल मैनेजमेंट से RTI के जरिए पूछे थे सैकड़ों सवाल। रांची में बाल आयोग की टीम ने रुकवाई 15 साल की बच्ची की शादी। मंडप में लाइव चला नाबालिग दुल्हन का रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बिजली समस्या से नाराज गांव वालों का प्रदर्शन। हाथों में ब्रिटेन का झंडा लेकर हाईवे पर लगाया जाम। भारत के निशानेबाजी दल को अमेरिका ने वीजा देने से किया इनकार। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में लेने वाले थे हिस्सा। मोंट्रियल हवाई अड्डे पर रनवे से अचानक फिसला वेस्टजेट एयरलाइंस का विमान। हादसे में कोई हताहत नहीं। टर्की में कर्डिश रैली के दौरान 2 लोगों की मौत। 100 से ज्यादा लोग घायल। राष्ट्रपति तैयब ने कहा चुनाव से पहले शांति भंग करने की कोशिश। चीन के हुबई प्रांत में आए टॉर्नेडो के बाद समुद्र में डूबा स्टर्न स्टार जहाज। करीब 150 से ज्यादा लोग लापता। डेनवर में टॉर्नेडो से भारी नुकसान। करीब 8 घर हुए ध्वस्त। एल्बर्ट काउंटी में भी करीब 5 घरों को नुकसान।